निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं। वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं। वो अपने मुंह में खुदा की जबान रखते हैं। न छेड़ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको। न छेड़ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। बोलेंगे तो सवाब मिलेगा और आपको बेदारी भी मिलेगी। न छेड़ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हजरात आगाज इजलास से अब तक आप हजरात ने एक के बाद एक खिताब, एक के बाद एक कलाम, एक से बढ़कर एक लबो लहजा समात किया। आज की अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में एक नहीं दो नहीं, तकरीबन 4 मद्दाहाने मुस्तफा को आपने समात किया। यानी नाथाए मुस्तफा सुनकर आपने अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला किया। उर्से मुकद्दस की बहारों से आप माला माल हुए हो रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी होंगे। आपने आने वाले मेहमानों की हौसला अफजाई हर तरह से बखूब फरमाई। मौलाए करीम आपको खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए। प्यारे, जिस दौलत को आपने मद्दाहाने मुस्तफा के कलाम पर कुर्बान किया और उर्से मुकद्दस की तकरीब पर कुर्बान किया, आइए देखें क्या है उर्से मुकद्दस। ये नेमत नगर वालों ने जमाने को पैगाम दिया। ये पैसा, ये दौलत, ये सरवत, ये जाहो हशमत, ये मालो दौलत जब किसी के पास आता है, जब किसी के पास दौलत आती है तो दिल कहता है चलो दिल बहलाने के लिए कोई सामान किया जाए, दिल बहलाने का कोई रास्ता निकाला जाए, बेचैन दिल को सुकून देने के लिए कोई राह पकड़ी जाए। तो इस दौलत के नशे में बेचैन बेकरार दिल को करार और सुकून देने के लिए अपने अपने तौर पे लोगों ने रास्ते निकाले। किसी ने कहा अगर बेकरार दिल को करार देना है, बेचैन दिल को चैन देना है, अगर इस फड़कते हुए दिल को सुकून देना है, इत्मीनान और चैन बख्शना है, तो चलो नैनीताल के नजारे देखे जाए, हमारा तुम्हारा दिल बहल जाएगा। चलो कश्मीर की वादी देख आए, ये बेकरार दिल को सुकून मिल जाएगा। चलो मुंबई का गेट ऑफ इंडिया देखा जाए, बेचैन दिल को सुकून मिल जाएगा। चलो बेचैन दिल को सुकून देना है तो इसका रास्ता ये है, कश्मीर की वादी देखो दिल को सुकून मिलेगा, वादी कश्मीर देखो दिल को सुकून मिलेगा, गेट ऑफ इंडिया देखो दिल को सुकून मिलेगा, नैनीताल के नजारे देखो दिल को सुकून मिलेगा, दिल्ली जाकर कुतुब मीनार को देखो दिल को सुकून मिलेगा, दुनिया का अजूबा ताजमहल को देखो बेकरार दिल को सुकून मिलेगा। यानी लोगों ने अपने अपने तौर पर बेकरार दिल को करार देने के लिए अलग अलग रास्ते चुने हैं। किसी के बेकरार दिल को आगरे का ताजमहल दिल के सुकून मिलता है, किसी के बेकरार दिल को गेट ऑफ इंडिया देखकर सुकून मिलता है, किसी के बेकरार दिल को कुतुब मीनार देखकर सुकून मिलता है, किसी के बेकरार दिल को कोई और काम करने से सुकून मिलता है। मगर कुर्बान जाओ इमाम अहले सुन्नत के, कुर्बान जाओ हामी अहले सुन्नत के, कुर्बान जाओ माहिए कुफ्र बिदअत के, कुर्बान जाओ सरकारे आला हजरत के। सरकारे आला हजरत तमाम अवाम अहले सुन्नत को, तमाम आशिकान अहले सुन्नत को ये पैगाम देते हैं वो और कोई होंगे जिनका
से जिनके दिल को सुकून मिलता हो, नैनीताल देखने से जिनके दिल को सुकून मिलता हो, कश्मीर की वादी देखने से जिनके दिल को सुकून मिलता हो, आगरे का ताजमहल देखने से, मगर फरमाते हैं अहमद रजा का दिल जब बेचैन होता है तो दुनिया का कोई और काम नहीं करता है, बल्कि अगर कोई काम करता है तो कलम उठाता है और अपने नबी की नात लिखना शुरू कर देता है। जोर से बोले, बेचैन दिल को सुकून। ये आपने आज साबित किया। नेमत नगर कुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, आज तुमने बताया कि उर्स मुकद्दस की हाजिरी, उर्स मुकद्दस का फैजान हम क्यों लेते हैं, किस तरह लेते हैं, किस अंदाज में लेते हैं। जमाने को पैगाम दिया वो किसी और की दौलत होगी जो कहीं और खर्च होती हो, वो किसी और का पैसा होगा जो कहीं और खर्च होता हो। हम गुलामाने सूफी बख्शुल्लाह अलैहि रहमा के पास जब खुदा की जानिब से इनाम की शक्ल में दौलत आती है तो इसके खर्च करने का कोई और रास्ता नहीं निकालते हैं। अगर रास्ता निकालते हैं तो इस तरह निकालते हैं कि एक मुतय्यना तारीख में उनसे मुकद्दस की महफिल सजाते जाते हैं और सूफी साहब का फैजान पाते जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये आपका उर्स मुकद्दस की तकरीब में हाजिर होना, इसका सही मतलब ये है कि साहिबे उर्स की जिंदगी की रोशनी अपनी जिंदगी पर डालें ताकि सही माना में उर्स मुकद्दस में आने का मतलब हल हो जाए। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का करम, उसकी इनायत, उसका फजल देखें। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, उसने हमें और आपको इंसान बनाया। बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अशरफुल मखलूकात बनाया और हमें इंसान बनाकर पत्थरों की तरह मजबूर जिंदगी नहीं, बल्कि हमें इख्तियार दिया, हमें पावर दिया, हमें शक्ति दी। हम पत्थरों की तरह अपनी जगह ठोकरों की बुनियाद पे नहीं बदलते हैं, बल्कि हम इरादा करते हैं यहां से वहां जाते हैं। हम इरादा करते हैं अपनी जिंदगी के कामों काज में लग जाते हैं। हम अल्लाह की जानिब से हमें जो पावर मिला है, जो इख्तियार मिला है, उसकी झलक, उसका जलवा देखें। ये इख्तियार जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता फरमाया है, ये पावर अल्लाह ने जो हमें और आपको अता फरमाया है, ये पावर ऐसी चीज है कि ये इख्तियार ऐसी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक आप देखें, ये सब इख्तियार वाले हैं, ये सब पावर वाले हैं। और आप देखें मामला क्या है। मैं किसी की जानिब तंज़ो तशरीह नहीं करता हूं, बल्कि मेरे कहने का जो मकसूद है वो आपको आखिर में मालूम होगा। मैं बताना चाहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को इंसान बनाकर, अशरफुल मखलूकात बनाकर अपने बंदों को इख्तियार वाला बनाया, पावर वाला बनाया। गांव का प्रधान है, पूरे गांव पे उसका इख्तियार और पावर चलता है। और आगे चलिए, पूरे कस्बे में चेयरमैन का पावर चलता है। और आगे चलिए, अपने अपने क्षेत्रों में एमपी एमएलए का पावर चलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को इख्तियार भी दिया है, इन लोगों को पावर भी दिया है, लेकिन इख्तियार और पावर का अंदाज देखो। ये गांव के प्रधान से लेकर और आगे एमपी एमएलए तक जितने भी पावर वाले हैं, जितने भी इख्तियार वाले हैं, इनका आलम यह है, हो सकता है मुसलमान तो हो लेकिन नमाज ना पढ़ते हो सकता है मुसलमान हो लेकिन रमजान के रोजे ना रखते हो सकता है मुसलमान हो, मालिक निसाब हो मगर ज़कात ना देते हो सकता है साहिब इस्तिताअत हो लेकिन हज ना करते हो, गरीबों की इमदाद ना करते हो, बेवाओं की फरियाद रसी ना करते हो, अच्छे कामों में ना लगे हो, मगर इसके बाद भी इनको इख्तियार मिला है। किसी को गांव का इख्तियार मिला, वो प्रधान कहलाया, किसी को कस्बे का पावर मिला, चेयरमैन कहलाया, किसी को क्षेत्र का पावर मिला, एमपी एमएलए कहलाया। और आगे चलिए, आगे का मामला तो ये है कि सिर्फ नमाज रोजे हज ज़कात की
की बात नहीं, वहां तो ईमान का मामला ही साफ है। अपने हाथ से बनाए हुए सनम पूजे जा रहे हैं। कोई आग के शोलों की पूजा कर रहा है, कोई पानी के धारों की पूजा कर रहा है, कोई दरख्तों को सलाम कर रहा है, कोई पौधों को सलाम कर रहा है, कोई आग के भड़कते हुए शोलों को सलाम कर रहा है। गर्ज के अपने अपने अंदाज में लोग इबादत में लगे हुए हैं, शिर्क 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 के अमलियात में लगे हुए हैं। अपना अपना अंदाज है, अपना अपना किरदार है, लेकिन देखो रब कितना करीम है। जो उसे मानते हैं उन्हें भी देता है, जो उसे नहीं मानते उन्हें भी देता है। ईमान वालों को भी पावर दिया है, बेईमानों को भी पावर दिया है। इतना ही पावर नहीं, गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक सब पावर वाले, सब इख्तियार वाले, सब ताकत वाले, सब शक्ति वाले। जरा देख रब का करम देख। अरे वो इतना करीम है, बेनमाजी है मगर पावर दे देता है, बेनमाजी है मगर इख्तियार दे देता है। ईमान नहीं है मगर इख्तियार दे देता है, ईमान नहीं है मगर पावर दे देता है। दो जुमलों में बात समझाने की कोशिश करूंगा, जरा अंदाजा लगाओ। रब इतना करीम है, गैरों को इतना पावर देता है, तो उसने अपने प्यारों को कितना पावर दिया। बोले गैरों को इतना पावर दिया है तो अल्लाह ने अपने प्यारों को कितना पावर दिया। आइए उस पावर की मैं कुछ झलक आपको बताऊं और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। आज नेट का जमाना, बड़ी तरक्की की साइंस ने, और तरक्की इस दर्जा की, इस हद तक की कि आप नेमत नगर में बैठे बैठे जो चाहें जब चाहें देखते हैं। आपने सर्च मारा मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत, आपने सर्च किया मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत, आपने सर्च किया बगदाद मोहल्ला की ज़ियारत, आपने सर्च किया अजमेर मोहल्ला की ज़ियारत, आपने सर्च किया शहर बरेली की ज़ियारत, आपने सर्च किया शहर बदायूं की ज़ियारत। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? अच्छा एक बात, एक वक्त में आप जो सर्च करते हैं वही दिखता है या एक ही वक्त में कई चीजें भी दिखती हैं? आपने सर्च किया है बगदाद तो अजमेर दिखेगा, आपने सर्च किया है अजमेर तो बरेली शरीफ नजर आएगा? नहीं। ये साइंस कितनी भी तरक्की कर गई मगर फिर भी अपाहिज, फिर भी लूली लगड़ी, फिर भी बेकस और कमजोर नजर आई। आप जो सर्च करोगे आपको उतना ही दिखाई देगा। ये पावर अल्लाह ने दिया साइंस को, और साइंसदानों को बहुत ताकत दिखाई, बहुत शक्ति दिखाई, बहुत कुछ अपना पावर दिखाया, लेकिन इतना दिखा पाए कि आप एक वक्त में जो लोड करोगे, जो सर्च करोगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपको डिस्प्ले पर नजर आएगा। लेकिन देख अल्लाह ने अपने प्यारों को कितना पावर दिया है। जोर से बोले तो सुनाओ, पूरा मजमा एक साथ मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने प्यारों को कितना पावर दिया है। ये साइंस की ताकत है। ये एक वक्त में आप जो सर्च करें वो दिखा दे, आप जो डालें वो नजर आ जाए। लेकिन एक वक्त में आपने अजमेर देखना चाहा तो बगदाद नहीं देख पाओगे, बगदाद देखना चाहा मक्का मुअज़्ज़मा नहीं देख पाओगे, मक्का मुअज़्ज़मा देखना चाहा मदीना मुनव्वरा नहीं देख पाओगे। लेकिन देख अल्लाह ने अपने प्यारों को कितना पावर दिया है। सरकारे बगदाद इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को इतना पावर दिया है, वो सारी दुनिया को अपने हाथ पे ऐसे देखता है जैसे हथेली पे राई का दाना देखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हथेली पे राई का दाना, ये पावर है अल्लाह ने अपने प्यारों को दिया है। कौन होते हैं अल्लाह के प्यारे, कौन होते हैं अल्लाह के वली? आज एक से बढ़कर एक दावेदार और एक से बढ़कर एक ऐलान करने वाले लोग, मियां आगे आगे, चाहने वाले पीछे पीछे। मियां ने पान खा रखा है, अलाव जानते हैं, अलाव सर्दियों में तापते हैं। मियां ने पान की पीक अलाव में मार दी, जलता हुआ अलाव, भड़कते हुए शोले, पान की पीक मारने की वजह से, थूकने की वजह से ठंडा पड़ गया। लकड़ियों में अभी आग नहीं लगी है,
लोग तापने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह की किसी मियाँ का गुजर होता है, क्या करना है, सर्दी है, अलाव का इंतजाम किया है, मियाँ ने पीक मारी, लकड़ियों में आग जलना शुरू हो गई। जलती हुई आग पर मियाँ चल जाए, मियाँ के पैर न जले, अपना रुमाल आग में डाल दें, आग रुमाल को न जला पाए। इस तरह के चमत्कार दिखाने वाले, जिनके कपड़े लाल पीले हरे नीले, जिनकी हालत जो खिलाफे शरा बज़ाहिर नजर आए, ऐसे माहौल में आप कैसे जाने कि अल्लाह का वली कौन होता है? हमें कैसे पता चले कि अल्लाह का वली होता कौन है? आइए, ये मामला जो मैंने आपको बताया, केमिकल के सहारे आग लगती भी है, बुझती भी है। केमिकल पैर के तलवों में लग जाए, आप आग पे चलें, पैर नहीं जलेंगे। रुमाल में केमिकल लगाओ, डाल दो, आग नहीं जलाएगी। ये इस तरह के चमत्कार करामत की बुनियाद पे नहीं, केमिकल की बुनियाद पे चल रहे हैं। ऐसे आलम में कुरान की आगोश में अर्ज गुजार होते हुए मुसलमान बोले, कुरान के चाहने वाले बोले, ऐ कुरान तू बता कि अल्लाह का वली कौन है? हम कैसे जाने कि अल्लाह का वली कौन? तो कुरान ऐलान करता है कि वली की कुछ पहचान मैं बताए देता हूं। बताना मेरा काम है, मानना तुम्हारा काम है। कुरान ने ऐलान फरमाया, अगर वली जानना है तो पहली अलामत, पहली निशानी, पहला टाइटल, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जोर से बोले, वली डरपोक नहीं होगा, निडर होगा, निडर। तवज्जो चाहूंगा, अहले मिंबर की बड़ा खामोशी से छाई हुई, जरा कर्म फरमाए थोड़ा सा, रात का आखिरी हिस्सा, नींद आ रही होगी। वली डरता नहीं है, जरूरत पड़ती है तो डरा देता है। डरपोक वली नहीं होता। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है कि वली निडर होता है, निडर। अगर कुरान की इस अलामत, इस निशानी को प्रैक्टिकली तौर पर जानना है, महसूस मिसाल के जरिए समझना है, तो चल मरकज़े अहले सुन्नत शहरे बरेली चल। बोलो यार, बरेली शरीफ के नाम पे नहीं बोलोगे तो किसके नाम पे बोलोगे? कसम रब्बे काबा की ये उर्स मुकद्दस की बहारें न होती, ये जुलूस, ये जलसे, ये मीलाद, ये उर्स, ये मज़ारात की चादरें, मज़ारात की हाज़रियां, मज़ारात का तक़द्दुस बाकी नहीं होता। इस हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा हमला है जो शियारे अहले सुन्नत पर, मरासिम अहले सुन्नत पर न किया गया? मज़ारात की हाजिरी को शिर्क बताया गया, आरास की महफिलों को शिर्क बिदअत के फतवे दिए गए, महफिल मीलाद पर फतवाजनी की गई, लोगों को जलसा और जुलूस से रोका गया। ऐसे आलम में अगर किसी ने भटकते हुए इस्लाम को सही राह बख्शी है, उसका नाम कोई और नहीं है। दो लफ्जों में इस तरह जानो कि भारत में ईमान फैलाने वाले को गरीब नवाज कहा जाता है और इस्लाम बचाने वाले को अहमद रजा कहा जाता है। डरता नहीं है वली, निडर होता है। शहरे बरेली चलो, उठाओ तारीख सरकार सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम अलैहि रहमतु व रिज़वान की। जोर से बोले हजरत के नाम पे, हाथ उठा के बोले, सरकार मुफ्ती आज़म, नसबंदी इशू आया इस भारत में, दाम की बुनियाद पर खरीदे गए लोग, बिक गए लोग। खरीदने वालों ने कभी थाना भवन, कभी नानौता, कभी देवबंद, कभी सहारनपुर, गर्जे के खरीदने वाले खरीदते रहे, बिकने वाले बिकाऊ बिकते रहे।
और उन्हीं के माहौल में रंगने के बाद फतवे लगाते रहे कि नसबंदी जायज है, नसबंदी जायज है, नसबंदी जायज है। लेकिन इसी आलम में जब हर तरफ से नसबंदी जायज के ऐलान हो रहे थे, मरकज़े अहले सुन्नत शहर बरेली से सरकार मुफ्ती आजम अपना फतवा पेश करते हैं और जमाने को बताते हैं नसबंदी जायज नहीं, नसबंदी हराम है, बदकाम है, बदअंजाम है। फतवा लगाया, लोगों ने आके अर्ज किया, ऐ सरकारे मुफ्ती आजम फतवा बदल दो, फतवे में तरमीम कर दो। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि किसी अवाम का मामला नहीं है, किसी हल्के फुल्के का मामला नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है, हुकूमत का मामला है। नजरबंद कर दिए जाएंगे, आप जेल खाने चले जाएंगे, कैदोबंद के माहौल में चले जाएंगे। सरकार मुफ्ती आजम को लोगों ने समझाने की कोशिश की कि अपनी राह बदल दे, अपना फतवा बदल दे। सरकार मुफ्ती आजम जो शेर में शेर है, जो असद इब्ने असद है, जो आलिम इब्ने आलिम है, जो मुत्तकी इब्ने मुत्तकी है, सरकार मुफ्ती आजम ने जमाने को ऐलान दे दिया कि आला हजरत का बेटा मुस्तफा रजा फतवा तो नहीं बदलेगा, अगर जरूरत पड़ी तो हुकूमत को बदल के दिखाए। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? मतलब ये सरकार मुफ्ती आजम ने जमाने को पैगाम दिया, जमाने को ऐलान दिया, बिक गए मौलवी, बिक गए मौलवी, बिक गए जानने वाले, बिक गए आलिम। इसीलिए मशाइख कहते हैं, अकाबिरीन कहते हैं, किसी फिरके के अंदर आलिम का होना उस फिरके की हक्कानियत की दलील नहीं है। अगर कोई कहे हमारे फिरके में आलिम है, हाफिज है, कारी है, मुफ्ती है, हम हक पे हैं, नहीं। फरमाते हक वही है, हक पर वही है, हक पर वही फिरका है। फरमाते आलिम का होना हक्कानियत की दलील नहीं है, मगर उस फिरके के अंदर अल्लाह के वली का होना उस फिरके की हक्कानियत की दलील। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ हम अहले सुन्नत वल जमात को अल्लाह ने अपने करम से ऐसे ऐसे औलिया दिए हैं। सरकारे गौसे आदम हमारे, बोलो सरकारे गौसे आदम हमारे, सरकारे गरीब नवाज हमारे, छोटे बड़े सरकार हमारे, सरकार सूफी बख्शुल्लाह अलैहि रहमा हमारे, सरकारे आला हजरत हमारे, सरकारे मुफ्ती आदम हमारे, सरकारे ताज शरिया हमारे। गज़े के औलिया की बहारें अगर किसी फिरके में है तो उसका नाम कोई और नहीं है, उसी फिरके का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। सुभान अल्लाह। सरकारे मुफ्ती आजम अपनी बेबाकी दिखाई, डरे नहीं, कुरान के ऐलान को सच करके दिखाया और जमाने को पैगाम दिया, कोई आलिम बिका तो बिकने दो, कोई मौलवी बिका तो बिकने दो, लेकिन मुस्तफा रजा आला हजरत का बेटा ना बिका है ना बिकेगा। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई ऐसा दाम, कोई ऐसा नोट, कोई ऐसा डॉलर नहीं बना है। मौलवी आलिम तो खरीदे जा सकते हैं, मगर ऐसा कोई रुपया नहीं बना है जो नबी के आशिक को खरीद सके। सुभान अल्लाह। शहर बरेली में सिर्फ उलमा नहीं, आशिकाने मुस्तफा रहते हैं। वली डरता नहीं, जरूरत पड़े तो डरा देता है, बेखौफ होता है, बेगम होता है। आगे चलें, कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए, यानी वली अल्लाह का मुकद्दस वली, महबूब बंदा, उसका मुकर्रब। कोई बेईमान, बोलो कोई बेईमान नहीं होगा, अगर होगा तो ईमान वाला होगा। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। अगर होगा तो ईमान वाला होगा। क्या मतलब? इसका मतलब यह है विलायत सिर्फ बेबाकी से नहीं चलती, पहले अपने सीने को सरकारे दो आलम की मोहब्बत का मदीना बनाना पड़ता है, तब जाकर अल्लाह उस बंदे को अपना मुकर्रब बनाता है। कैसा ईमान? अगर ईमान देखना हो तो आओ,
अभी आपने सरकार मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा को समाअत किया। आइए मैं सरकार आला हजरत की बात करूं। ईमान के हवाले से सरकार आला हजरत जमाने को पैगाम देते हैं। कुरान कहता है वली ईमान वाला होता है। ईमान वाला बोलो कौन होता है? ईमान वाला। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अहमद रजा के दिल के अगर 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है ईमान, ये है ईमान। आगे कुरान कहता है वकानू यत्तकून, कोई बदकिरदार, कोई बदअमल, खिलाफे शरा इर्तिकाब करने वाला, शरीयत की राह से हटकर अपनी अलग राह बनाने वाला, कोई बदकिरदार, कोई बदअमल अल्लाह का वली नहीं होता है। अगर होता है तो परहेजगार हुआ करता है। परहेजगार होता है। कैसे परहेजगार? मेरे आने के बाद साहिबे उर्स सरकार सईदी हुजूर सूफी बख्शुल्लाह अलैहि रहमतु व रिज़वान के चर्चे और तज़किरे सुने, दिल बाग बाग हुआ। वाकई अल्लाह के बंदे, अल्लाह के मुकर्रब, अल्लाह के वली ऐसे ही होते हैं कि जिन्होंने उनके दामने इरादत से वाबस्तगी इख्तियार कर ली उन्हें कहीं और करार नहीं मिलता है। बल्कि अगर उनका दिल परेशान होता है तो वुजू बनाते हैं और वुजू करने के बाद अपनी पेशानी को खाने खुदा में जाके झुका देते हैं और झुकाने के बाद यही अर्ज करते हैं सरकार सूफी बख्शुल्लाह का दामन पकड़ना मौला हमारा काम था, हमारी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हजरात उन्हीं के अमीन व जानशीन सरकार सूफी तालिब मियां मद्दज़िल्लुहुल आली मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज है। आप देखें कौन होते हैं अल्लाह वाले। अल्लाह के महबूब बंदों की शान क्या होती है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं अच्छे लोगों की पहचान, अच्छे लोगों की खबर तुम्हें ना दूं कि तुम में बेहतरीन कौन है, अल्लाह के मुकर्रब कौन है, सालिहीन कौन है, नेक कौन है, मुकर्रब कौन है। अर्ज किया गया मेरे आका फरमाते हैं इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, उनकी शान ये है कि जब उनके चेहरे देखे जाएं तो उनका चेहरा देखकर यादे खुदा आ जाए। समझ लो जिसके चेहरे को देखने के बाद खुदा की याद आ जाए वो अल्लाह का मुकर्रब व महबूब हुआ करता। चेहरा बताता है ये अल्लाह का मुकर्रब, जलवा बताता है ये अल्लाह वाला है। एक जलसे में सरकार मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा तशरीफ फरमा हुए। पहले से जलसे का ऐलान और तशहीर जैसा कि उर्से मुकद्दस की हुई। बरेली शरीफ से सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ ला रहे हैं। ऐलान था, चर्चा थी, खबरें थी। एक गैर मुस्लिम के दिल में भी ईमान की शुआएं जगमगाने लगी और उसका दिल भी उथल पुथल होने लगा। लाओ देखो तो सही, पूरे इलाके में जिसके चर्चे हैं वो बरेली के मुफ्ती आजम हैं कैसे। बोले बोले सरकार तशरीफ ले गए। इसी तरह से महफिल मुनक़िद हुई। चाहने वालों का उमड़ता हुआ सैलाब है। दीवान गानों का मजमा जम्मे गफीर है, बेपनाह मजमा। उसी मजमे में दरमियान से रास्ता बनाकर कुछ लोग एक इंसान को लाने लगे। मिंबर के करीब आया,
कहा मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। लोगों ने पूछा क्या हुआ, किस चीज ने तुम्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी, कौन सा कमाल तुमने देखा, कौन सा इस्लाम का पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया। कहा मैं कुछ और तो नहीं जानता, मैंने शोहरा सुना था, मैंने चर्चे सुने थे, मैंने ऐलान सुना था कि बरेली शरीफ से बड़े मौलाना मुफ्ती आजम तशरीफ ला रहे। मेरे दिल में देखने का अरमान पैदा हुआ। कहा तो क्या हुआ देखने से, ये हजरत तशरीफ फरमा है ना, इन्हीं को मुफ्ती आजम कहते हैं, इन्हीं को मौलाना मुस्तफा रजा कहते हैं, इन्हीं को बड़े मौलाना कहते हैं। कहा यही तो बात है जो मैं मुसलमान होना चाहता हूं। लोगों ने कहा था बता तो दे तेरे दिल में कौन सी बात जन्म ले चुकी है। तो उसने कहा बस बात ये है, मेरा दिल मुफ्ती आजम को देखकर ये ऐलान करने लगा और मुझे लुभाने लगा, अरे मुसलमान क्यों नहीं हो जाता। जब बरेली के मुस्तफा रजा की खूबसूरती का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के वो बंदे जिन्हें देखा जाए तो याद खुदा आ जाए। हजरात, इसीलिए रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। हजरात, ये सच्चे जिनके साथ होने की बात है, इनके साथ होने का सही माना में मतलब ये है कि इनके फरामीन पर, इनके अकवाल पर, इनके आमाल पर, इनके किरदार पर चल के दिखाओ, तब सही माना में वकूनु मा सादिकीन का हक हासिल होगा। सच्चों के साथ। हजरात, आज की इस महफिल में कुछ बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की सनद व दस्तार से भी नवाजा जाएगा, या नवाज दिया गया अभी नहीं। बड़ी बाबरकत महफिल है। उर्स मुकद्दस में साहिबे उर्स का फैजान भी और हुफ़ाज़े कुरान की दस्तार बंदी का मंजर भी। सुभान अल्लाह। ये बच्चे, तवज्जो चाहूंगा, कुरान अज़ीम जिसकी शान ये है, रब फरमाए लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। कुरान को अगर हम पहाड़ पे उतार दें तो रेजा रेजा हो जाए, खौफ इलाही से कांप जाए, लरस जाए, रेजा रेजा हो जाए। मगर तवज्जो करो, छोटे छोटे बच्चे, बहुत कम उम्र के बच्चे हाफिज हो जाते हैं। बच्चा हो, जवान हो, कोशिश करे तो बूढ़ा भी हो, अल्लाह के फजल व करम से हाफिज कुरान बन जाता है। इसलिए कि कुरान के जितना जो करीब होता है तो कुरान अजीम उसको छोड़ता नहीं, बल्कि अपने फैजान में शामिल कर लिया करता है। आइए देखें, कुरान पहाड़ पे उतर जाए तो रेजा रेजा हो जाए। हाफिजों के सीने पे कुरान नाजिल हो, कुरान मुसलसल उतरे, इनके सीनों में दाखिल होता रहे, इनकी जबान से उतरकर इनके दिलो दिमाग में पेवस्त होता रहे, और इनका सीना है कि पहले से और ज्यादा आबाद। एक तरफ कुरान का आलम यह कि पहाड़ पे उतरे तो रेजा रेजा हो जाए, छोटा सा बच्चा हाफिज बन जाए तो इसकी शान और बुलंद बाला हो जाए। माजरा क्या, मतलब क्या? कुरान अजीम के नुज़ूल का जहां तक मामला है, यकबारगी कुरान अजीम इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शबे क़द्र में उतारा, मुकम्मल समाए दुनिया लौह महफूज, वहां से
जैसी जैसी जरूरत मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही इलाही लेकर आते रहे, मुसलसल तदरीजन 23 साल मुद्दत में कुरान अजीम धीरे 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 उस मंजिल तक पहुंचा कि ऐलान परवरदिगार हुआ, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल फरमा दिया। जरा देखें कुरान अजीम का एजाज देखें। और आसमानी किताबों का आलम यह कि जिस नबी पर उतरे, जिस रसूल पर उतरे, सिर्फ वही रसूल उस किताब के हाफिज। तौरात के सिर्फ हजरत मूसा हाफिज, उम्मत में नहीं। इंजील के सिर्फ हजरत ईसा हाफिज, उम्मत में नहीं। ज़बूर के सिर्फ हजरत दाऊद हाफिज, उम्मत में नहीं। मगर कुरान तेरी अजमत को सलाम, जब बारी कुरान मजीद की आई तो कुरान का मामला ये नहीं कि सिर्फ सरकार ही कुरान के हाफिज हो, बल्कि कुरान का आलम ये कि अल्लाह ने फजल फरमाते हुए कुरान का हाफिज सिर्फ अपने महबूब ही को नहीं बनाया, बल्कि उम्मत में जो कुरान की बारगाह में आता चला गया, अल्लाह का करम उसे कुरान का हाफिज बनाता चला गया। आलम क्या? आइए मैं वजह बताऊं। कुरान पहाड़ पे उतरे तो रेजा रेजा हो जाए, हाफिज के नाजुक सीने में कुरान दाखिल हो जाए, हाफिज बन जाए छोटा सा बच्चा, क्या इसमें इस बच्चे का कमाल है? नहीं। क्या सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, याद कराने वाले असातिज़ा मुअल्लिमीन का कमाल है? नहीं। क्या इन इदारों का कमाल है? नहीं। क्या वालिदैन की तरबियत का कमाल है? नहीं। आप कहेंगे फिर कमाल किसका है? न माँ का इसमें कमाल, न बाप का इसमें कमाल, न यारो अहबाब का इसमें कमाल, न असातिज़ा मुअल्लिमीन का कोई कमाल, न किसी इदारे का कोई कमाल, न बच्चे की हाफिजा का कोई कमाल। आप कहेंगे फिर कमाल किसका है? तो मैं कहूंगा मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि कुरान खुद कहता है, रब का इरशाद बोलता है, इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, ऐ प्यारे हमने कुरान को तुम्हारी जबान पे उतार कर आसान कर दिया। इतना आसान किया, इतना आसान किया कि छोटा सा बच्चा भी हो हाफिज कुरान बन जाता है। इसमें कमाल अगर किसी का है तो ज़बाने मुस्तफ़ा का है। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन वही इलाही लेके आते, आप उन्हीं आयात को विर्द करते, दोहराते, कोशिश करते। अल्लाह तबारक व तआला का करम, बोला हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने तुम्हें भी इसका हाफिज बनाया है और तुम्हारी उम्मत भी हल में मुद्दक्किर के जरिए जो कोई कुरान के आगोश में आएगा, इसको याद करने की कोशिश करेगा, तो कुरान का फैजान उसको पहुंचता नजर आए। ये ज़बाने मुस्तफ़ा पे नाजिल होने का कमाल है कि कुरान ज़बाने मुस्तफ़ा पे जारी और सारी रहा, जबान से उतरता गया, फैजान मिलता गया, होते हवाते उम्मत में जिस तक पहुंचता है वही लोग कुरान के हाफिज कहलाते हैं। वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, अल्लाह का करम जिस बंदे या बंदी पर हो जाता है, कुरान के फैजान से वो सरशार होते नजर आते। मगर ये कुरान सिर्फ ताकों में सजाने के लिए नहीं, इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, ज़बाने मुस्तफ़ा का फैजान है जो असातिज़ा तक पहुंचा, असातिज़ा के जरिए शागिर्दों तक पहुंचा। इसका तसलसल यहां से लेकर बारगाहे मुस्तफ़ा तक जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बाने फैज़ तर्जमान का सदका है, समराओ नतीजा है कि आपकी ज़बान के तवस्सुल से उम्मत के लिए कुरान इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है, बड़ी कम मुद्दत में भी लोग कुरान के हाफिज बन जाया करते हजरात। मगर कुरान सिर्फ ताकों में सजा के रख दिया मुसलमान ने, सिर्फ ताकों की जीनत बना दी।
तमाम तर घर के साजो सामान रोजाना साफ होते हैं। हमारी खवातीन भी तशरीफ फरमाए, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कुरान सिर्फ ताक में रखने के लिए नहीं, बल्कि कुरान तिलावत के लिए है, कुरान अमल के लिए है, कुरान सही राह पर चलने का रास्ता है। कुरान की तिलावत मकानों, दुकान, खेतों, खलियान की बरकतों का सामान होती है। आप कुरान की तिलावत जितना करते जाएंगे फैजान मिलता जाएगा। आज दुनिया में आप देखें, जिधर देखो तबाही, जिधर देखो आफतें, जिधर देखो मुसीबतें, कहीं बीमारी की शक्ल में, कहीं भूकंप की शक्ल में, कहीं तूफान की शक्ल में, कहीं फसलों की बर्बादियों की शक्ल में। आज किसान सर पीटे कि हमारी फसल मारी गई, हमारे खेत में हमने बोया अच्छा था लेकिन पैदावार अच्छी नहीं हुई। आज मुसलमान सूफी साहब कबीला से आके कहता है, हजरत दुआ कर दे, कमाता बहुत हूं बरकत नहीं होती, दिन भर दुकान पे बैठता हूं मगर हाथ कुछ नहीं आता है, न मेरी दुकान में बरकत है, न मेरे मकान में बरकत है, न मेरे कारोबार में बरकत है, न मेरी तिजारत में बरकत है। परेशान हूं, मेहनत बहुत करता हूं लेकिन हाथ कुछ नहीं आता है, जमा कुछ नहीं होता है, जितना खर्च होता है उससे कम हाथ आता है, आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है। लोगों, अगर ये मामला तुम्हें हल करना है, अगर इस परेशानी का जवाब चाहिए, बेशक सूफी साहब कबीला और हमारे मशाइख की दुआएं भी बहुत कुछ है, वालिदैन की दुआएं बहुत कुछ है, लेकिन आओ देखो मैं आपको बताऊं कि कुरान अजीम का मामला क्या है, कुरान अजीम की बरकत क्या है, कुरान अजीम का फैजान क्या है। किसको देखोगे? आओ उसको देखा जाए जिनको जमाना वलियों का सुल्तान, शहंशाह औलिया, सरकार सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानता है। सरकार गौसे आजम के नाम पे बोलो। नींद आ रही है तो जरा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम के वालिद माजिद हैं हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। क्या नाम है? शेख अबू सालेह। सुना होगा आपने, बहुत मशहूर बात है। सेब खा लिया था, बाग में पहुंच गए। वाकया सुनाना मकसद नहीं, मुझे अजमत कुरान समझाना मकसद है। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। बागीचे में आप हैं। किसका बागीचा है? हजरत शेख अब्दुल्ला सोमई रजी अल्लाह तआला। तूफान आया था इलाके में, तबाह हो गई थी सारी फसलें, बर्बाद हो गए थे सारे बगीचे, मगर पूरे इलाके में अगर किसी का बाग बचा था तो वो शेख अब्दुल्ला सोमई का। सुभान अल्लाह। तूफान ने सबको खत्म कर दिया, न कोई फल, न फूल, न पेड़, न पौधे, न दरख्त, न बाग, न बागीचे, मगर एक अब्दुल्ला सोमई का बागीचा है जो बच गया। तवज्जो करें कैसे बचा, और इस बात को आज के उर्स का पैगाम समझकर अपने साथ लेके जाएं। अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके मकानों, दुकान, खेतों, खलियान में बरकतें नजर आएंगी। सुभान अल्लाह। मेहमान आ गए हजरत शेख अब्दुल्ला सोमई के बाग में। आपने फरमाया, अबू साले, मेहमानों को खाना, मेहमानों को सेब खिलाइए, मेहमान नवाजी कीजिए। हजरत शेख अबू साले ने पेड़ पर हाथ बढ़ाया, सेब तोड़े लाके रख दिए। सुए इत्तेफाक जो सेब सामने आए थे वो बदमजा थे, उनका जायका अच्छा नहीं, उनका रंग अच्छा नहीं। मेहमानों ने खाया और चेहरा बिगाड़ा। चेहरे पर जब तुरसी और कजी के आसार जाहिर हुए, हजरत शेख अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या बात है? कहा, बहुत नाम सुन के आए थे आपका, बहुत चर्चा सुन के आए थे आपकी। हजरत शेख अब्दुल्ला सोमई के बागीचे के सेब बहुत अच्छे हैं, पूरा इलाका तबाह हो गया है मगर उनके बाग के फल बच गए हैं, इसलिए आए थे। मगर आपके खादिम ने तो हमारा दिल दुखा दिया। आए थे अच्छे सेब खाने, ये तो बड़े बदमजा हैं, बड़े गदले हैं, बहुत बदमजा है, इनका जायका अच्छा नहीं, इनका मजा अच्छा नहीं। हजरत शेख अब्दुल्ला सोमई जलाल में आते फरमाते, अबू साले
तुमने मेहमानों का दिल दुखाया। क्या तुम नहीं जानते अच्छे सेब खिलाना चाहिए थे मेहमानों को, अच्छे पेड़ के, जिसके सेब अच्छे हो, जिसका रंग अच्छा हो, मजा अच्छा हो, जिसकी खुशबू अच्छी हो, वो खिलाना चाहिए थे। आपने ये कौन से सेब लाके रख दिए? हाथ जोड़ के खड़े हो गए शेख अबू सालेह और फरमाने लगे सरकार खता माफ हो, मैं कुछ कहना चाहूंगा। फरमाया क्या कहना चाहते हो? तो आपने अर्ज की ऐ अब्दुल्ला सोमई, मैं नहीं जानता कौन से पेड़ के सेब अच्छे हैं और कौन से पेड़ के खराब हैं। बागीचे में रहते हैं मगर नहीं जानते। अब्दुल्ला सोमई बोले क्या मतलब? कहा मतलब ये कि एक सेब खाया था गलती से, उसकी सजा भुगतने के लिए यहां पड़ा हूं। एक लंबी मुद्दत गुजार दी मैंने, और सेब खा लिए होते तो सजा का आलम क्या होता? जरा अंदाजा लगाओ। आज किसी बाग में अगर कोई निगहबानी रखवाली करता हो, न वो बाग बचे न उसकी फसल बचे, मालिक को नौकर बना दे, नौकर मालिक बन जाए। लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम के वालिद माजिद की परहेजगारी पर। आप फरमाते अब्दुल्ला सोमई, कसम रब्बे काबा की, जिस दिन से आपके बागीचे में मैंने कदम रखा है, मैंने कुछ भी गवारा किया है मगर आपके सेब खाना गवारा नहीं किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरान रह गए मेहमान। अब्दुल्ला सोमई बोले अच्छा, आपने सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया। मेहमान बोले कभी डांटते हैं कभी प्यार करते हैं, माजरा क्या है? अब्दुल्ला सोमई बोले तुम ही बताओ मेरे बाग में क्यों आए थे? कहा इसलिए कि सारे बाग खत्म हो गए, आपका बचा है। कहा ये क्यों बचा, बस ये बताना चाहता हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। फरमाते जब तूफान आया, रात का अंधेरा है, खटाटोप तारीकी है, तूफान के हमले पे हमले हैं। बताओ कोई चिराग जलता हो और हवा चल जाए तेज तो चिराग जलता रहेगा या बुझ जाएगा? बुझ जाएगा ना। और हवा की जगह आंधी आ जाए तब चिराग ही नहीं बचेगा, इधर का उधर। तूफान आ जाए तो ना चिराग रहे ना जलाने वाला। इसका मतलब ये तेज हवा चले तो चिराग बुझ जाए, आंधी आए तो चिराग इधर उधर, तूफान आ जाए तो जलाने वाला इधर उधर। मगर अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं जब मैंने रात के अंधेरे में, घटाटोप माहौल में, तूफान के हमलों में जब मैंने अपने बाला खाने पे चढ़ के देखा, जरा देखूं तो सही कि तूफान ने किसे किसे तबाह किया, कौन कौन बर्बाद हो गया। कहा जिधर नजर डालता था हर तरफ बाग खत्म, हर तरफ फसलें खत्म, हर तरफ खेतों खलियान खत्म। लेकिन कसम रब्बे काबा की, जब मैंने अपने बाग पे नजर डाली तो मैंने जब अपने बाग में देखा तो क्या देखा? मेहमानों ने कहा क्या देखा? अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं मैंने ये देखा कि तूफान के हमलों के बावजूद मेरे बाग में अंधेरा नहीं था बल्कि उजाला था, चिराग जल रहा था और चिराग की रोशनी में अबू सालेह बैठा हुआ था। सुभान अल्लाह। जोर से बोले तूफान में चिराग जल रहा और अबू सालेह बैठे। मेहमानों ने कहा ये कैसे हुआ? कहा इसमें अबू सालेह का कमाल नहीं। सुभान अल्लाह। अबू सालेह का कमाल नहीं। फरमाते तूफान के माहौल में, रात के सन्नाटे में जब इलाके तबाह हो रहे थे, ऐसे आलम में ये अबू सालेह मेरे बाग में चिराग के उजाले में कोई और काम नहीं कर रहा था बल्कि ये कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। सुभान अल्लाह। कोई और काम नहीं बल्कि कुरान की तिलावत कर रहा था। मालूम हुआ जिस बाग में, जिस खेत में, जिस खलियान में, जिस मकान में, जिस दुकान में कुरान की तिलावत होती है, न तूफान असर करता है, न भूकंप का असर होता है, न कोई और तबाही आती है। बस शर्त इतनी है कि मुसलमान कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे, मकानों दुकान में भी बरकतें हो जाएंगी, खेतों खलियान में भी बरकतें हो जाएंगी। जी, इसलिए आज के इजलास में
एक पैगाम मैंने कुरान अजीम की तिलावत का दिया। करेंगे कुरान की तिलावत, माएँ बहनें भी कुरान पढ़ेंगी, इंशाअल्लाह सब पढ़ेंगे। देखिए मैं दोनों से इसलिए कह रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। फरमाते हैं, तशरीह इंशाअल्लाह फिर कभी करूंगा, हर बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। किसी भी घर में पैदा हो, सुन्नी के, मोमिन के, काफिर के, मुशरिक के, मुनाफिक के, वहाबी के, राफजी के, खारजी के, किसी के भी घर में पैदा हो, यहूदी के पैदा हो, नसरानी के पैदा हो, मजूसी के पैदा हो, फरमाते हैं हर बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। इस्लाम की फितरत पे, जब इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है तो ये और लोग कैसे बन गए, यहूदी, नसरानी, मजूसी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले। फरमाते हैं अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, ये खुद नहीं बनते, इनके माँ बाप इनको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते। मोबाइल आपने जब खरीदा बिल्कुल न्यू क्लीन होता है, बिल्कुल साफ सुथरा। अब इसमें आप जैसा जैसा लोड करते चले जाओगे वैसे ही आएगा ना। इसमें नाते लोड करोगे आ जाएंगी, कुरान की तिलावत लोड करोगे आएगी, अहादीस लोड करोगे आएंगी, बुजुर्गान दीन के मवाइज़ हसना लोड करोगे आएंगे, और खुराफातें लोड करोगे आएंगी। ये आपका काम है, इसको किस तरह से चलाते हैं। इसी तरह से जब बच्चा पैदा होता है, उसका दिमाग, उसका जहन बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन डिस्प्ले होता है। अब उसके माइंड पर अगर उन माँ बाप के दरमियान, वालिदैन के दरमियान रोजाना के लड़ाई झगड़े हैं, रोजाना की गाली गलूज है, ये उसे बुरा भला कहे, वो उसे कहे, माँ का हाल ये हो कि वो गानों में, फिल्मी तरानों में मसरूफ रहे, बाप गाली गलूज करता हो, तो बच्चे के दिमाग पर यही चीजें छपती है, यही चीजें लोड होती हैं। बड़ा होने के बाद वो भी गाली बकता है, वो भी गाने गुनगुनाता है, वो भी गलत रास्तों पे चलता है। अगर तुम अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में ढालना चाहते हो तो माँ बाप के लिए जरूरी है पहले ये नमाजी बन जाएं, पहले ये कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, पहले ये अच्छे रास्तों पे चले। अगर माँ बाप अच्छे हो गए तो औलाद को न तावीज की जरूरत, न किसी पानी की जरूरत, न किसी के समझाने की जरूरत। बच्चा जैसा माँ को देखता है, जैसा बाप को देखता है, तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है, माँ बाप अच्छे होते हैं तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है, माँ बाप अच्छे होते हैं बेटा गरीब नवाज पैदा होता है, माँ बाप अच्छे होते हैं बेटा आला हजरत पैदा होता है, माँ बाप अच्छे होते हैं बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता है, माँ बाप अच्छे होते हैं बेटा ताजुल शरिया पैदा होता है, माँ बाप अच्छे होते हैं तो बेटा सूफी बख्शुल्लाह पैदा होता है, बेटा सूफी तालिम मियाँ पैदा होता है, बेटा हाफिज मुकीम पैदा होता है, बेटा मौलाना मुस्तकीम। हजरात, कुरान की तिलावत, आज दस्तारबंदी का मंजर आपके सामने। ये बच्चे मौला इनको कौम का रहबर बनाए, इनसे दीनी काम ले, साहिब उर्स के फ्यूज़ व बरकत से माला माल फरमाए। आज के उर्स से ये पैगाम लेके जाएं कि अपने अपने माथों को सजदों से मुज़य्यन करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदे करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बोले पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे खैर व बरकत होगी, रमज़ान के रोज़े रखेंगे खैर व बरकत होगी, कुरान की तिलावत करेंगे रोज़ाना। अल्लाह जो तौफीक दे, कुरान का मुख्तसर सा हिस्सा ही पढ़ लिया करो। कुरान पढ़कर जब तुम अपने कदम को मकान से बाहर निकालोगे, तुम अपनी दुकान पर बाद में पहुंचोगे, मकान से निकलकर खेतों खलियान में बाद में पहुंचोगे। कुरान की तिलावत का फैजान, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे मकानों दुकान में, खेतों खलियान में तुमसे पहले पहुंचती नजर आए। करीम हम सबों को कुरान अजीम के फ्यूज़ व बरकत से माला माल फरमाए। वल बाकी इंद तलाकी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।